आज हरियाणा में फेस बदला है और हमारे साथ संजय भाटिया जी जो सांसद है वो इस वक्त मौजूद है। संजय जी कैसे देख रहे हैं मौजूदा परिवर्तन को और आज कैबिनेट के कुछ चेहरों का नाम भी अनाउंस हुआ है। मैं समझता हूँ ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतर मंथन चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है, समय समय पर दायित्व परिवर्तन होता रहता है और हमारे यहाँ इसको सामान्य प्रक्रिया ही माना जाता है। और जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल के अंदर एक मील का पत्थर स्थापित किया है, मैं समझता हूँ इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इतने इनोवेटिव आइडियाज़ और इतनी ईमानदारी के साथ, और मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में संत हैं हमारे मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी, उनके तराशे हुए कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद लिया और जिस तरह भावुक हुए दोनों, और मैं समझता हूँ वो उन्हीं परंपराओं को और आगे बढ़ाएंगे जो मनोहर लाल जी ने यहाँ पर शुरुआत की। संजय जी हमने कल देखा गुरुग्राम में जब पीएम और सीएम एक साथ थे, बहुत तारीफ की गई सीएम पूर्व सीएम मनोहर लाल की। ये तो जांच की बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इकट्ठे थे उनके सामने की। जब मुख्यमंत्री जी नहीं भी होते तो हमारी पार्लियामेंट्री जो सांसद हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठक होती है हर वीक के अंदर, उस समय भी जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, पूरे देश का उदाहरण देते हैं, तो सारी स्टेटों में वो सबसे ज़्यादा अगर प्रेज किसी की करते हैं, हरियाणा की करते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की करते हैं। वो कहते हैं मैंने जो भी काम हर प्रदेश को मैं देता हूं केंद्र की योजना के अनुसार से, लेकिन एक हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसको कई गुना होके करके बढ़ाते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड उन्होंने बीपीएल की एक कैटेगरी तक सीमित रखा केंद्र ने, लेकिन मनोहर लाल जी ने हरियाणा के बच्चे बच्चे को उस कैटेगरी के अंदर जोड़ दिया। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और शायद आप उसके लिए बिल्कुल सही शख्स होंगे जिससे ये सवाल किया जा सकता है, अब प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा? उस रेस में आप किसे देख रहे हैं? क्या खुद को देख रहे हैं? नहीं, मैं खुद को तो कहीं नहीं देखता और हम उस देखने की स्थिति में भी नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर कलेक्टिव नेतृत्व भी है, सामूहिक नेतृत्व भी है और सब मिलके काम भी करते हैं। ये नाम रखा जाता है कौन क्या बना क्या नहीं बना, सबके अंदर कार्यकर्ता भाव है और मैं उस दायित्व का निर्वहन पिछले 30-40 सालों से कर रहा हूँ और जब तक मेरा सांस है एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। जिस दायित्व को, जिस जिम्मेवारी को भी संगठन उचित समझता है किसी कार्यकर्ता के लिए, उनको देता है और प्रत्येक कार्यकर्ता उसी मनोभाव से ही खड़ा होता है। एक आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि आप भी बिजी हैं, सीएम मनोहर लाल की आने वाले वक्त में आप क्या रोल उनका देख रहे हैं? लोकसभा, बहुत सी कयास है कि लोकसभा में जाएंगे फिर सेंटर जाएंगे, क्या कुछ आपको लग रहा है क्योंकि आप बहुत करीबी और बहुत नजदीक देखिए लोकसभा में अगर आते हैं वो भी देखो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। मैं समझता हूँ ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व आज उन्होंने एक प्रदेश के अंदर रहकर सेवा करी और एक उदाहरण पेश किया है प्रदेश का पूरे देश के अंदर। अगर वो देश के लीडरशिप के अंदर जाते हैं, देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन देते हैं कहीं पर, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में उनका नाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना संजय भाटिया को जो सांसद है और उनकी तरफ से क्लियरली सीएम मनोहर लाल को लेकर कई बड़ी टिप्पणियां की गई और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से प्रदेश का विकास करने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की गई है, वो आने वाले वक्त में वो तमाम चीज़ें वैसी ही रहेगी। नायब सैनी नया फेस हरियाणा का, और उम्मीद ये कि उसी तरह से विकास आगे बढ़ेगा। चंडीगढ़ राजभवन से कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार।